कैंप के इर्द गिर्द यही माहौल था कि वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, फायर पड़ी हुई थी, लोगों ने आग जलाई हुई थी। ऑलरेडी वहाँ पे लोग कैंप कर चुके थे, मतलब उसकी मेरे पास, मैं आपको उसके ऊपर फुटेज लगा लीजिएगा। वो कैंप फायर लगा हुआ था, इधर फायर लगा हुआ था। वो कैंपिंग साइड ही थी, ग्लैम के बिल्कुल सामने थी और उसकी इजाज़त थी तो हमने कैंप लगाया था। इसलिए वो ऑफिशियल हमारे वहाँ से लोग हमारी मदद करने आए उसको लगाने के लिए। अगर वो इतना इजाज़त नहीं होती तो वो हमें लगाने क्यों देते? तो क्यों भी वहाँ किस नीयत से गई? वो ये चाह रही थी कि थोड़ी अपनी, मैं क्योंकि हमने गरीबों की हेल्प की, लोगों को देखा, वो थोड़ी स्ट्रेस थी, वो चाह रही थी कि मैं थोड़ा पीस और एक रात अच्छी गुजारूं जाने से पहले। तो वापस आना था तो ये रीच का हमला हुआ। इससे कबल कोई पता था कि रीच आता है यहाँ पे? उन्होंने हमें बताया था रीच आता है, वो कुछ भी नहीं कहता। हमने हर एक से कंफर्म किया। हम जब नीचे स्कर्दू से चले, जिस K2 होटल से चले, हमने हर एक से कहते रीच आते हैं लेकिन हमला नहीं करते। ओबियसली रीच आएंगे, वो उनका इलाका है। लेकिन अब आने की वजह जो मुझे पता चली वो ये है कि हमारे डाउन से जो टूरिस्ट जाते हैं, इनके पास चिप्स, उन्होंने वहाँ पे चिप्स फेंकी हुई है, साबुन फेंके हुए हैं, पैम्पर फेंके हुए हैं, मतलब अंडे के छिलके फेंके हुए हैं, वहीं पे ये खाते हैं। इनको बेसिक सिविक सेंस नहीं है टूरिज्म की, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ को चाहिए एक चेक पोस्ट पे लगाएं कि जहाँ पे इनको मतलब कुछ पैसे इनसे लें और इनको बेसिक एजुकेशन दी जाए, 5-5 मिनट का सेशन। और इनके ऊपर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ अलाउ नहीं करनी चाहिए, ना खाने की चीज़। वहाँ पे एक स्पॉट बनाएं, उधर से ये चीज़ें लें और उधर से खाएं, नीचे से कोई चीज़ ना जाए। अदरवाइज ये बेर आपके बच्चों को भी अटैक कर सकता है और अब इसको आदत पड़ गई है ह्यूमन इंटरेक्शन की। तो वो ये पार्क से वापसी अभी क्या तबीयत है क्यूबी की? अभी वो सिर्फ ट्रोमाटाइज है, मतलब जाहिर बात है मैं खुद ट्रोमाटाइज हूँ, मैं सो नहीं पा रहा। तो वो अब मुझे आप खुद ही बता दें कि औरत के ऊपर इतने बड़े देवों ने हमला किया हो, इतने 8 फुट के, तो उसका क्या हालात होंगे। तो वो स्टिल अभी मतलब रिकवरी में है। वो जब रिकवरी हो जाएगी तो फिर वो आके बताएंगी सारा कुछ। थैंक यू। ये जी बेसिकली मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ CDRS का, और हमारे फाउंडर मेरे दोस्त और भाई टॉड शे एक ह्यूमैनिटेरियन है, एक इंसानी खिदमत का काम करने वाले से मुंसलिक हैं अदारे से। हम लोग वहाँ पे रिलीफ वर्क के लिए बेसिकली गए हुए थे। आपको पता है जैसे वहाँ पे सैलाब अभी गुजरा है, तो कुरतलैन आपको जैसे बताया है कि वो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फलाई कामों में, एनिमल वेलफेयर में वो मुंसलिक, और वो आपको पिक्टोरियल एविडेंस भी जैसे दिया गया है कि वो वहाँ पे रिलीफ वर्क कर रहे थे। और जैसे फिर वहाँ पे आदमी जाता है तो फिर त्योसाई नेशनल पार्क में उन्होंने रात को कैंपिंग का सोचा। कैंपिंग के लिए हमने अपना एक स्टाफ मेंबर उनके लिए एलोकेट किया, और उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है जिसमें वो महफूज रही हैं। सारा मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि कोई जैसी जो है आपको पता है खबरें हैं और फेक न्यूज़ जो है जिसका बोलबाला है, और जैसे कहते हैं कि हमेशा सच बाद में बाहर आता है। तो हम लोग इस वक्त पैनिक मोड में थे, हम डील कर रहे थे उनकी हेल्थ से, और जब हम फ्री हुए हैं तो हमने मुनासिब समझा कि वाक़े को क्लैरिफाई किया जाए। अच्छा, इसमें इंतज़ामिया क्या कह रही है जिस पर आपको तशवीश है, या क्या इल्ज़ाम है? देखिए इंतज़ामिया का ये है कि जी वो कोई वहाँ पे म्यूज़िक वीडियो ये लोग शूट कर रहे थे, या ये लोग अपने कोई पर्सनल उससे थे, और ये इन्होंने जो है वो टेक केयर नहीं की। जो कैंपिंग एरिया सेलेक्ट किया है इन्होंने, वो उस जगह पे किया है जहाँ पे नहीं करना चाहिए था, ममानियत थी। जबकि आपको दिखाया है जैसे हमारा, चूँकि शहबाज इज़ ऑल्सो आवर फोटोग्राफर, और वो फोटोग्राफी के लिए गए हुए थे, तो वो उन्होंने आपको बताएंगे कि वहाँ पे पहले भी कैंपिंग कर रहे थे लोग।